हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीएमसी स्टडी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 के सॉल्व एग्जांपल। उससे पहले हम देख लेते हैं कि एक्सरसाइज 1.4 में हमें क्या क्या सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें ये बताना है कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है कि नहीं है और कंटिन्यूअस है या नहीं है। ये दो चीजें हमें यहाँ पे बतानी है। तो डिफरेंशिएबल, हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव x टेंड्स टू c माइनस f of x minus f of c अपॉन x minus c। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड अगर हमारा आ गया लिमिट x टेंड्स टू c प्लस f of x minus f of c अपॉन x minus c। ठीक है, ये कंडीशन में अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है एट x इज इक्वल्स टू c के लिए। वही फंक्शन अगर हम सॉल्व कर रहे हैं लिमिट f of x टेंड्स टू c लिमिट x टेंड्स टू c f of x इज इक्वल टू f of c, जो हमारा गिवन फंक्शन रहेगा, इन दोनों की वैल्यू अगर इक्वल आ रही है तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस रहेगा। तो ये दो चीजें हमें सॉल्व करनी है। हम एग्जांपल में देखेंगे कि हमें किस तरीके से डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस बताना है। एग्जांपल नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है शो दैट f of x इज इक्वल टू mod of x इज नॉट डिफरेंशिएबल। क्या हमें शो दैट करना है, f of x इज इक्वल टू mod of x जो है वो नॉट डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू 0 की। तो देखिए इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले हमारे पास फंक्शन क्या दिया है, f of x इज इक्वल टू mod of x और x इज इक्वल टू दिया है 0। तो x इज इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है। ये हमें ये करना है, प्रूव करना है। तो गिवन f of x इज इक्वल टू mod of x है, mod से x को बाहर निकालेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव होता है और नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे x हमारा निकलेगा। तो सबसे पहले f of x की जो वैल्यू है इज इक्वल टू x एट x लेस देन 0 के लिए, एट x लेस देन 0। तो लेस देन 0 मतलब 0 से छोटी वैल्यू क्या होती है, माइनस होती है। तो यहाँ पे माइनस x आएगा और f of x इज इक्वल टू x एट x ग्रेटर देन 0 लेंगे। तो ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ी वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे x पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो दोनों डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले लिमिट f of x लेंगे इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड है 0 माइनस f of x माइनस f of c, फॉर्मूला यूज करेंगे x माइनस c। ठीक है, तो x माइनस c ये क्या था हमारा, x टेंड्स टू c, x टेंड्स टू c। तो यहाँ पे हमारे पास x टेंड्स की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 0 है, मतलब हमारा x टेंड्स टू 0 होगा। तो हमारा जो c है वो क्या है, 0 है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे बचेगा f of x माइनस ये वैल्यू हो जाएगा 0 अपॉन x माइनस 0। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ये फंक्शन 0 होगा तो f of x अपॉन x। f of x नेगेटिव, f of x की वैल्यू नेगेटिव क्या है, माइनस x। तो यहाँ पे रहेगा माइनस x अपॉन x। तो माइनस x अपॉन x माइनस 1। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ऐसे हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड f of x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f of x माइनस f of c अपॉन x माइनस c। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f of x माइनस c की वैल्यू क्या थी, 0। तो डायरेक्टली 0 पुट कर सकते हैं या फिर f of c के अंदर 0 पुट कर सकते हैं, तो x माइनस 0। तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x अपॉन x। ये हमारा पॉजिटिव टर्म है राइट हैंड साइड वाला। ठीक है, तो राइट हैंड साइड ये हमने यहाँ पे सॉल्व किया था लेफ्ट हैंड साइड के लिए और राइट हैंड साइड के लिए दोनों वैल्यू निकाला था। लेफ्ट हैंड साइड के लिए f of x की वैल्यू माइनस है तो f of x की वैल्यू माइनस किया और राइट हैंड साइड के लिए f of x की वैल्यू प्लस है तो f of x की वैल्यू यहाँ पे क्या लेंगे, प्लस x। तो x अपॉन x इज इक्वल टू होगा 1, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे हमें दिख रहा है फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2
ये दोनों वैल्यू हमारे क्या है, डिफरेंट है, -1 और +1। तो ये इक्वल नहीं आए हैं, तो इक्वल नहीं आए हैं इसलिए है ये हमारा जो फंक्शन है नॉट डिफरेंशिएबल है एट x = 0 पे। इसको लिखेंगे अभी कैसे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c। ये दोनों फंक्शन क्या है, नॉट इक्वल है। नॉट इक्वल आया इसलिए नॉट डिफरेंशिएबल है, इक्वल आता तो हम क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएबल। इस साइड में लिखता हूं, देयरफॉर इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0। तो ये हमारा एग्जांपल नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं हमारा एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 है, शो दैट f of x is equals to x into mod of x is differentiable at x is equals to 0। और ये फंक्शन हमें डिफरेंशिएबल है, ये फाइंड आउट करना है, ये शो दैट करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले गिवन में हमारा जो फंक्शन है वो लिखते हैं। फंक्शन क्या है हमारा, f of x is equals to x into mod of x। इसी को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे फंक्शन x और मॉड ऑफ x को बाहर निकालेंगे तो इंटू x हो जाएगा, x इंटू x हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमारा जो f ऑफ x की वैल्यू है, क्या है f ऑफ x की वैल्यू x स्क्वायर, लेकिन x लेस देन 0 रहेगा। तो लेस देन 0 मतलब माइनस x स्क्वायर रहेगा। राइट हैंड साइड के लिए f ऑफ x की वैल्यू जो है x स्क्वायर, x ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यू, ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव x रहेगा। तो हमें दोनों की वैल्यू मिलेगी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू। अभी हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c। लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस f ऑफ c की वैल्यू क्या है, 0, यानी कि 0। x इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमारे पास, 0, मतलब x टेंड्स टू हमारा 0 होगा। तो ये जो 0 है हमारे c की वैल्यू है, c की वैल्यू क्या है, 0, तो x माइनस 0। तो यहाँ पे हमारा बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x अपॉन x, ये नेगेटिव है, माइनस रहेगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x की वैल्यू क्या लिखेंगे, f ऑफ x की वैल्यू नेगेटिव में माइनस x स्क्वायर अपॉन x। इसको हम सॉल्व करेंगे तो x में से ये x कैंसिल होगा, तो यहाँ पे बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, यहाँ पे बचेगा ओनली माइनस x। तो x का जो लिमिट है x टेंड्स टू 0 है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे -0। तो -0 मतलब क्या वैल्यू हो जाएगा, 0। x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगा, 0। तो इक्वेशन 1 हमारा क्या आया है, 0। ऐसे हम दूसरा सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ c की वैल्यू 0 अपॉन x माइनस 0। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ये 0 0 हो गई, तो यहाँ पे वैल्यू बचा हमारा f ऑफ x अपॉन x। f ऑफ x की पॉजिटिव वैल्यू, f ऑफ x की पॉजिटिव वैल्यू माइनस x स्क्वायर है, प्लस x स्क्वायर है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, x स्क्वायर अपॉन x। यहाँ से x के साथ x कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, यहाँ पे बचेगा ओनली x। x का लिमिट हम पुट करेंगे, x का लिमिट क्या है, 0, मतलब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा वैल्यू 0। इक्वेशन नंबर 2। तो क्या दिख रहा है हमें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल आई है। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c इज इक्वल टू
लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, इक्वल है। तो देयरफॉर इट इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा हो गया स्टूडेंट इक्वेशन एग्जांपल नंबर 2, f ऑफ x ऑफ मॉड ऑफ x इज डिफरेंशिएबल। तो हमें बताया है कि डिफरेंशिएबल है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गया, तो ये क्या है फंक्शन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 0। स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में इफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू x into sin 1 upon x when x not equal to 0 एंड f ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है 0। शो दैट करना है f इज कंटीन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 0। f जो है वो x इज इक्वल्स टू 0 के लिए कंटीन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही दोनों कंडीशन बता दिए थे कि हमें किस तरीके से डिफरेंशिएबल बताना है और किस तरीके से कंटीन्यूअस बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंटीन्यूअस, ठीक है। सॉल्यूशन हमारे पास इसके लिए f ऑफ 0 की वैल्यू गिवन है, तो f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0 इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डेरिवेटिव निकालेंगे इसकी। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x इज इक्वल्स टू हमारे पास फंक्शन है लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x इंटू साइन 1 अपॉन x, ठीक है। नेगेटिव x लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस लिया है, लेकिन ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड लिमिट हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम अगर डायरेक्टली x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हम ये वाले x के बदले 0 पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 इंटू साइन 1 अपॉन 0, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो डज नॉट डिफाइन आएगा, इसलिए हम ये x के बदले पहले 0 रखेंगे। तो 0 इंटू साइन 1 अपॉन x मतलब पूरा टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन नंबर 3 हमारा राइट हैंड के लिए होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f of x is equals to limit x tends to 0 plus x into sin 1 upon x। इसमें भी सेम x के बदले 0 पुट करेंगे तो 0 into sin 1 upon x is equals to हो जाएगा 0, इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 तीनों की वैल्यू क्या लिख रही है हमें, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f of x इक्वल लिख रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x और इक्वल टू है f ऑफ 0, ठीक है। तो f ऑफ 0 के साथ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड तीनों भी टर्म इक्वल आए हैं, ठीक है, तीनों भी टर्म इक्वल आए हैं। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर इट इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन जो है हमारा कंटीन्यूअस हो गया है। अभी हमें बताना है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, डिफरेंशिएबल नहीं है ये बताना है। नॉट डिफरेंशिएबल यहाँ पे लिखा है, तो नॉट डिफरेंशिएबल के लिए, ठीक है, हमारे पास सबसे पहले जो फंक्शन है f ऑफ x वो लिख लेते हैं x इंटू साइन 1 अपॉन x। x का जो लिमिट है हमें क्या दिया है, x का वैल्यू 0 दिया है, तो यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, वैल्यू डज नॉट डिफाइंड आएगा, इसलिए हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 लेके लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c कंसीडर कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस f ऑफ c, x इज इक्वल्स टू 0 है, मतलब c की वैल्यू क्या है 0, x माइनस 0। तो यहाँ पे हमारा टर्म बाकी रहेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x अपॉन x। लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x की वैल्यू हमारी क्या है, x इंटू साइन 1 अपॉन x है और डिनोमिनेटर में x, f ऑफ x की वैल्यू x इंटू साइन 1 अपॉन x और डिनोमिनेटर में x है, ये वाला x के साथ कैंसिल हो गया। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1 अपॉन x बाकी रहेगा, ठीक है।
अगर हमारे पास ये वाला x कैंसिल नहीं होता तो इस तरीके से हमारे पास फंक्शन होता x इंटू साइन 1/x। हम ये x के बदले 0 पुट करके पूरा वैल्यू को हम 0 डिफाइन कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमें क्या हुआ है कि मल्टीप्लिकेशन वाला जो x है वो डिनोमिनेटर के x के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास सिर्फ इतना ही फंक्शन बाकी है। इसका मतलब हमें x की वैल्यू कहाँ पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो साइन 1/0 यहाँ पे होगा, तो साइन 1/0 यानी कि इट इज डज नॉट एग्जिस्ट लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर दिस डज नॉट डिफाइन ऐसे लिख सकते हैं। देयरफॉर ये डज नॉट डिफाइन है, इसका आंसर डिफाइन नहीं है, इसलिए ये फंक्शन क्या हुआ, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। एट x इज इक्वल्स टू 0। तो एग्जांपल नंबर 3 हमारा सॉल्व हो गया। स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 हो गया f ऑफ x e टू द पावर -1/x माइनस e टू द पावर 1/x अपॉन e टू द पावर -1/x प्लस e टू द पावर 1/x at x not equal to 0 and f of x is equals to 0 दिया है at x is equals to 0। शो डेट करना है इट्स कंटिन्यूअस एट x is equals to 0। x is equals to 0 के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x is equals to 0। x is equals to 0 के लिए डिफरेंशिएबल नहीं है। तो थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको हम आधा आधा करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन में क्या है, f of x is equals to 0, मतलब f of 0 की वैल्यू नहीं है, f of 0 की वैल्यू हमारे पास 0 गिवन है, इक्वेशन 1, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे कंटिन्यूअस। हम ये बताएंगे कि कंटिन्यूअस है या नहीं है, पहले कंटिन्यूअस सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम डिफरेंशिएबिलिटी सॉल्व करेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो कंटिन्यूअस सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड साइड डेरिवेटिव सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इसको पहले सिंप्लीफाई कर दें, लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव यहाँ पे लिखा लेंगे लेफ्ट हैंड, ठीक है, कंटिन्यूअस है, लेफ्ट हैंड लिमिट इस साइड सॉल्व करेंगे और इस साइड हम राइट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x इज इक्वल्स टू, हमारा फंक्शन है x e टू द पावर -1/x माइनस e टू द पावर 1/x अपॉन e टू द पावर -1/x प्लस e टू द पावर 1/x। लिमिट हम लिखना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, x टेंड्स टू 0 है तो x की वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट आएगा, और यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा। हमने एक टर्म पढ़ा है कि e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट इसकी वैल्यू 0 होती है और e टू द पावर इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, तो हमें ये वैल्यू लाना पड़ेगा e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट। तो हमारा टर्म कौन सा चाहिए, e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट, जबकि हमारा माइनस वाला कंडीशन है। तो माइनस वाले कंडीशन में क्या होता है, हमने अगर यहाँ पे लिमिट हमने चेंज किया तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा इधर x इज इक्वल्स टू x माइनस h, ठीक है। लिमिट हमारा क्या निकलता है, x माइनस h, x की वैल्यू 0 हो गई तो माइनस h हमारा बचता है, तो माइनस h हमारा लिमिट होगा। x टेंड्स टू 0, हम लिमिट चेंज करेंगे तो x माइनस h होगा, x की वैल्यू 0 हो गई तो माइनस h हमारा बचेगा। तो यहाँ पे हमारा लिमिट माइनस होने वाला है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे e टू द पावर माइनस 1/x है तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e टू द पावर -1/x। ये -1/x को हम कैंसिल करेंगे, इसके लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा e टू द पावर -1/x है, तो e टू द पावर -1/x इसी टर्म से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसी टर्म से हम ऊपर और नीचे डिवाइड करेंगे, तो हमारा फंक्शन क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x,
ये x जैसे कि जैसे रहेगा, यहाँ पे हम लिमिट पुट करेंगे e टू द पावर, हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे ये दोनों टर्म को और ये दोनों टर्म को, e टू द पावर माइनस वन अपॉन एक्स अपॉन e टू द पावर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस e टू द पावर वन अपॉन एक्स अपॉन e टू द पावर माइनस वन अपॉन एक्स। तो माइनस वन अपॉन एक्स से हम डिवाइड कर रहे हैं, नीचे साइड में भी सेम e टू द पावर माइनस वन अपॉन एक्स अपॉन e टू द पावर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस e टू द पावर वन अपॉन एक्स अपॉन e टू द पावर माइनस वन अपॉन एक्स। आगे सॉल्व करते जाएंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे e टू द पावर माइनस माइनस वाली टर्म कैंसिल हो गई, x ये e टू द पावर माइनस वन अपॉन एक्स ऊपर जाएगा तो माइनस वाला जो पावर है वो ऊपर जाके प्लस होगा, इस साइड में दोनों भी कट हुए हैं, मतलब वन माइनस ये e टू द पावर माइनस वन अपॉन एक्स ऊपर जाएगा तो ये प्लस वन अपॉन एक्स होगा। तो e और e सेम है, बेस सेम है, तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। तो ऐड होगा वन और वन टू बाई एक्स, क्या होगा वन और वन टू बाई ए, माइनस वन ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस वन ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो प्लस होने के बाद प्लस वन और प्लस वन प्लस टू, डिनोमिनेटर सेम रहेगा एक्स, डिनोमिनेटर भी सेम, ये दोनों कैंसिल हो गए तो यहाँ पे बचेगा वन प्लस e टू द पावर, यहाँ पे भी माइनस वन अपॉन एक्स है तो ये माइनस वाली टर्म जब ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, ठीक है, e टू द पावर प्लस वन अपॉन एक्स, तो वन अपॉन एक्स और वन अपॉन एक्स हो जाएगा टू अपॉन एक्स। अभी हम यहाँ पे लिमिट चेंज करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, x इज इक्वल्स टू क्या वैल्यू हो जाएगी माइनस एच, x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस एच, तो x की वैल्यू हमें यहाँ पे माइनस एक्स लेना है, x की वैल्यू माइनस एच, वन माइनस e टू द पावर टू अपॉन x की वैल्यू माइनस एच अपॉन वन प्लस e टू द पावर टू अपॉन x की वैल्यू माइनस एच। क्या आया है हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0। अभी यहाँ पे हम h की वैल्यू, h की लिमिट हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, h की लिमिट हम पुट कर देंगे, हम यहाँ पे पुट कर देंगे h की लिमिट क्या है 0, तो 0 माइनस h की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो माइनस साइन लगा भी सकते हैं, निकाल भी दीजिए तो कुछ नहीं होगा, माइनस h मतलब माइनस 0 हो रहा है, यहाँ पे माइनस 0, यहाँ पे 1 माइनस e टू द पावर 2 अपॉन h की वैल्यू 0 और ये माइनस का साइन ऊपर लगा देंगे तो माइनस 2 अपॉन 0 ऐसे होगा, और नीचे साइड में भी 1 प्लस e टू द पावर माइनस 2 अपॉन 0, तो माइनस e टू द पावर माइनस 1 अपॉन 0 यानी कि e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट। तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट माइनस इनफाइनाइट लिख सकते हैं, और यहाँ पे ऊपर साइड में हमारा 0 से मल्टीप्लाई है तो ये इस वैल्यू को हम डायरेक्टली 0 भी लिख सकते हैं। तो इसको एक दो स्टेप और सॉल्व करके बताता हमें, माइनस 0 मतलब ये 0 हुआ, तो 1 माइनस e टू द पावर माइनस 1 अपॉन 0 मतलब e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट, और नीचे साइड में भी 1 प्लस e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट, ये 0 है, 1 माइनस e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू 0, 1 प्लस e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू 0, ऊपर 0 से मल्टीप्लाई है मतलब 0 अपॉन 1 प्लस 0 1, तो 0 अपॉन 1 मतलब 0, तो ये बना हमारा इक्वेशन नंबर 1। ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा जाएगा, इसलिए आप इस क्वेश्चन को पहले स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो, इसके बाद हम ये बिठा के दूसरा हम सॉल्व करेंगे। इसके आगे वाला टर्म हमने लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व किया है, लेफ्ट हैंड लिमिट का हमारा वैल्यू क्या आया है 0। अभी इसी प्रकार हम राइट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे, तो राइट हैंड लिमिट के लिए भी हमें ये वैल्यू लेना पड़ेगा, लिमिट x इज इक्वल टू h टेंड्स टू x माइनस एच हुआ यहाँ पे, तो पॉजिटिव के लिए x प्लस h होता है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किए हैं हमारे एक्सरसाइज 1.2 या फिर 1.3 में वगैरह, ठीक है। तो
सॉल्व करते हैं इसके आगे वाला टर्म। यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड लिमिट लिया है, अभी हम राइट हैंड लिमिट सॉल्व कर रहे हैं। चलिए सॉल्व करते हैं हमारा राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x की वैल्यू है x e टू द पावर माइनस 1 अपॉन x माइनस e टू द पावर 1 अपॉन x अपॉन e टू द पावर माइनस 1 अपॉन x प्लस e टू द पावर 1 अपॉन x। तो ये हमारा टर्म है। अभी पॉजिटिव वैल्यू लेना है तो x इज इक्वल टू होगा x प्लस h। तो x की वैल्यू, x का लिमिट 0 है, x की वैल्यू 0 हो गई तो यहाँ पे हमारा x की वैल्यू बचेगी प्लस h। ठीक है, ये हम लिमिट चेंज करने के बाद इसका हम यूज करेंगे x के बदले प्लस h। तो x के बदले अभी क्या होगा प्लस h होगा, लेकिन हमें e के पावर में क्या चाहिए माइनस इनफाइनाइट, तभी इसका वैल्यू 0 होगा। e के पावर में क्या चाहिए माइनस इनफाइनाइट, मतलब यहाँ पे हमें माइनस वाला टर्म को कैंसिल नहीं करना है। पिछले बार हमें हमारा h की वैल्यू माइनस आया था तो हमने माइनस वाले टर्म को कैंसिल किया। माइनस वाले टर्म को कैसे कैंसिल किया, e टू द पावर माइनस 1 अपॉन x को e टू द पावर माइनस 1 अपॉन x से डिवाइड करके। अभी हमें कौन सा कैंसिल करना पड़ेगा, e टू द पावर 1 अपॉन x प्लस वाला, क्योंकि यहाँ पे हमें माइनस साइन चाहिए, इसलिए हम प्लस वाले टर्म को कैंसिल करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e टू द पावर 1 अपॉन x। तो e टू द पावर जो प्लस वाली 1 अपॉन x वाली टर्म है इससे हम डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो क्या टर्म बनेगा हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x, इस साइड में पहले हम डिवाइड करेंगे तो e टू द पावर माइनस 1 अपॉन x अपॉन e टू द पावर 1 अपॉन x माइनस e टू द पावर 1 अपॉन x अपॉन e टू द पावर 1 अपॉन x। नीचे साइड में भी डिवाइड होगा e टू द पावर माइनस 1 अपॉन x अपॉन e टू द पावर 1 अपॉन x प्लस e टू द पावर 1 अपॉन x अपॉन e टू द पावर 1 अपॉन x। इसमें सेम टर्म कौन सी बाकी रही अभी, e टू द पावर 1 अपॉन x 1 अपॉन x, ये सेम टर्म कैंसिल होगी और ये जो प्लस वाली टर्म ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस 1 यहाँ पे ऊपर जाएगा तो माइनस 1 होगा, तो ये माइनस और ये माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये वाला x है, अंदर ये वैल्यू क्या बनेगी e टू द पावर 1 अपॉन x। तो ये 1 प्लस में है, डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर की टर्म ऊपर जाएगा तो ये न्यूमरेटर में प्लस 1 का माइनस 1 होगा, तो प्लस 1 का माइनस 1 ये और माइनस 1 ये, तो क्या बनेगा e टू द पावर माइनस 2 अपॉन x। माइनस ये दोनों भी कैंसिल हो गए तो यहाँ पे बचा 1। नीचे साइड में भी सेम e टू द पावर, ये नीचे का वैल्यू ऊपर जाएगा माइनस 1 प्लस 1 ऊपर जाएगा माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 अपॉन x हो जाएगा, प्लस ये दोनों कैंसिल हो गया 1। अभी हम लिमिट चेंज कर देंगे, x टेंड्स टू h कर देंगे तो x यहाँ पे प्लस h होगा, तो x की वैल्यू प्लस h लेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, तो x की वैल्यू क्या लेना है h प्लस h। तो यहाँ पे e टू द पावर माइनस 2 अपॉन x के बदले h माइनस 1 अपॉन, नीचे साइड में भी वैसे है e टू द पावर माइनस 2 अपॉन x के बदले हो जाएगा h प्लस 1। लिमिट पुट कर देंगे, लिमिट क्या होगा इसका, h की वैल्यू 0, h के बदले 0 पुट करेंगे तो 0 e टू द पावर माइनस 2 अपॉन 0 प्लस 1, नीचे भी e टू द पावर माइनस 2 अपॉन 0 प्लस 1 ऊपर माइनस 1। यहाँ पे हमने किया लिमिट पुट, लास्ट ये है 0 बाहर, e टू द पावर माइनस 2 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 हुआ, ठीक है नहीं, डिनोमिनेटर में 0 है मतलब e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट, ये माइनस का साइन और 2 अपॉन 0 का इनफाइनाइट हो, माइनस 1 अपॉन में e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट प्लस 1, 0 e टू द पावर इनफाइनाइट की वैल्यू 0 माइनस 1 0 प्लस 1, ऊपर की वैल्यू 0 है, 0 से मल्टीप्लाई है तो पूरा 0 और नीचे की वैल्यू 0 प्लस 1 1, तो टोटल वैल्यू इसका आ रहा है 0। इक्वेशन नंबर 2। तो हमारा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2,
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 भी हमारा 0 आया था आंसर, इक्वेशन 2 भी हमारा 0 आया है। इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x। दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है, इक्वल नहीं है, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू 0 ये टर्म के लिए हमारा फंक्शन जो है, x इज इक्वल्स टू 0 के लिए हमारा फंक्शन जो हमने कंटिन्यूअस बता दिया है। अभी हमें दूसरा भी सॉल्व करना है, डिफरेंशिएबल नॉट डिफरेंशिएबल। ये फंक्शन हमें नॉट डिफरेंशिएबल है, ये भी हमें शो दैट करना है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। अभी हम आगे सॉल्व करेंगे कि ये जो फंक्शन है नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 0, हमने शो दैट कर लिया है कि फंक्शन कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0 है। अभी हमें शो दैट करना है कि इट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 0 है। इसके लिए हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर दोनों की वैल्यू नॉट इक्वल आ रही है तो नॉट डिफरेंशिएबल होगा, इक्वल आ रही है तो डिफरेंशिएबल होगा। इसको सिंप्लीफाई हमने ऑलरेडी किया है कंटिन्यूटी में, कंटिन्यूअस जब हमने बताया तो लेफ्ट हैंड के लिए हमने क्या किया था, लेफ्ट हैंड के लिए हमने e टू द पावर 1 अपॉन x, जो प्लस वाली टर्म है e टू द पावर 1 अपॉन x, इसको e टू द पावर 1 अपॉन x से हमने डिवाइड किया था, तो हमारा ये आया था इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर। और राइट हैंड के लिए हमने क्या किया था, e टू द पावर माइनस 1 अपॉन x जो है इसी टर्म से डिवाइड किया था, तो हमारा सिंप्लीफिकेशन ये आया था e टू द पावर माइनस 2/x माइनस 1/1। ठीक है, तो इसी सिंप्लीफाई इक्वेशन को लेकर हम डिफरेंशिएबिलिटी सॉल्व करेंगे। हमारा f ऑफ x ये हो गया और इधर f ऑफ x प्लस ये हो गया, x माइनस और x प्लस वाला था। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे। f ऑफ 0 माइनस वाला, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c। ठीक है, तो c मतलब x टेंड्स टू 0 है, तो c मतलब हमारा 0 हुआ, मतलब f ऑफ 0। इसके बदले आप लोग डायरेक्ट f ऑफ 0 भी लगा सकते हो, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, x टेंड्स टू जहां पे हमें यह वैल्यू मिलेगा x टेंड्स टू 0, तो मतलब हमें c के बदले क्या इनपुट करना है, 0। तो f ऑफ 0 की वैल्यू है हमारे पास 0 और c की वैल्यू 0। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x की वैल्यू क्या है, f ऑफ x की वैल्यू ये है हमारे पास, f ऑफ x माइनस की वैल्यू। ठीक है, f ऑफ x माइनस है तो f ऑफ x माइनस की वैल्यू ये है हमारे पास, x 1 माइनस e टू द पावर 2/x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर 2/x माइनस f ऑफ c मतलब f ऑफ 0, तो f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0। नीचे में x माइनस c, x माइनस c के वैल्यू 0। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे हमारा x 1 माइनस e टू द पावर 2 अपॉन x अपॉन ये वाला टर्म है अपॉन 1 प्लस e टू द पावर 2 अपॉन x, और अपॉन में हमारा बाकी रहा x माइनस 0 का, ये 0 निकाल दिया तो यहाँ पे बाकी रहा x। तो ये x के साथ x को कैंसिल कर देंगे और यहाँ से लिमिट को चेंज कर लेंगे। ठीक है, x टेंड्स टू x प्लस 0, ठीक है, नेगेटिव वाला है, तो x माइनस h होता है, x की वैल्यू 0 होती है, तो 0 माइनस h मतलब माइनस h बाकी रहेगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, जहां पे x है वहां पे अभी हमें माइनस h लगाना है। ठीक है, तो 1 माइनस e टू द पावर 2 अपॉन x की वैल्यू माइनस h, नीचे साइड में भी 1 प्लस e टू द पावर 2 अपॉन x की वैल्यू माइनस h। अभी हम लिमिट पुट करेंगे, h की लिमिट क्या है 0, तो h के बदले 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे हमारा टर्म बनेगा 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2 अपॉन 0, 1 प्लस e टू द पावर माइनस 2 अपॉन 0, माइनस 2 अपॉन 0। तो माइनस 2 अपॉन 0 यानी कि माइनस इनफाइनाइट, और माइनस 2 अपॉन 0 यानी कि इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट। तो यहाँ पे टर्म बन रहा है 1 माइनस e टू द पावर, माइनस में टर्म आया 2 अपॉन 0 मतलब इनफाइनाइट, माइनस है मतलब माइनस इनफाइनाइट, 1 प्लस यहाँ पे भी e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट,
तो e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट, e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू क्या होती है 0, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0 होगी, तो 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0, तो इधर से भी 0 और 0 को हटा देंगे तो 1 अपॉन 1 क्या होगा 1 होगा, 1 अपॉन 1 1, इक्वेशन नंबर 3 हमारा बना। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमने सॉल्व किया, इसका आंसर हमारा आया +1। ठीक है, इसी प्रकार हम राइट हैंड डेरिवेटिव को सॉल्व करेंगे, जगह ज्यादा लग रही है तो थोड़ा छोटा बना लेंगे इसको, लंबा क्वेश्चन है। f of 0 plus is equals to limit x tends to 0 plus f of x minus f of c upon x minus c। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, ठीक, f of x यहाँ पे हम सबसे पहले भी सॉल्व करेंगे, f of c मतलब f of 0 होगा, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो पहले इसको 0 पुट कर लेंगे, तो f of x को जैसे कि वैसे रख देंगे। ठीक है, f of x माइनस 0 अपॉन x माइनस 0। ठीक है, f of c की वैल्यू 0 और c की वैल्यू भी 0, तो ये 0 0 को हटा देंगे, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस यहाँ पे रहेगा f of x अपॉन x। ठीक है, अभी हम f of x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 0 प्लस f of x मतलब क्या है, ये हमारा पूरा टर्म f of x है, तो f of x की वैल्यू पूरा पुट करो यहाँ, x e टू द पावर माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 अपॉन, ठीक है, ये पूरा वैल्यू f of x का है और डिनोमिनेटर में x है, तो x के साथ x भी कैंसिल हो जाएगा। अभी हम इसमें लिमिट को चेंज करेंगे, तो x टेंस टू x प्लस h होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव है तो प्लस h होता है, तो x की वैल्यू प्लस h, तो लिमिट h टेंस टू 0 e टू द पावर माइनस 2 अपॉन x के बदले हो जाएगा h माइनस 1, नीचे भी e टू द पावर माइनस 2 अपॉन h प्लस 1। h की वैल्यू क्या है, h की लिमिट क्या है 0, तो h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, e टू द पावर माइनस 2 अपॉन 0 माइनस 1, e टू द पावर माइनस 2 अपॉन 0 प्लस 1। तो यहाँ पे हमारा लिमिट क्या बन रहा है, e टू द पावर ये माइनस 2 अपॉन 0 मतलब इनफाइनाइट, तो e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट माइनस 1, और इधर भी e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट प्लस 1। माइनस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होगी 0, तो 0 माइनस 1 ऊपर रहेगा और 0 प्लस 1, तो ऊपर बचा है माइनस 1, नीचे बचा है प्लस 1, तो माइनस 1 अपॉन प्लस 1 होता है माइनस 1। ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या हुआ 4। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 वैल्यू सेम आया है क्या, हमारा वैल्यू सेम नहीं आया है, ये +1 है और ये -1, इसका मतलब वैल्यू दोनों भी डिफरेंट है, तो हमारे ये फंक्शन जो है नॉट डिफरेंशिएबल है, नॉट डिफरेंशिएबल। इस साइड की जगह में लिखता है, हमें कैसे बताना है, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f of x माइनस f of c अपॉन x माइनस c नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f of x माइनस f of c अपॉन x माइनस c। अभी मेरे पास यहाँ जगह नहीं हो रही है, तो मैं इस तरीके से कुछ लिख के बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये हम डिफरेंशिएबल नॉट डिफरेंशिएबल में यहाँ पे इक्वल नॉट इक्वल का साइन देके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को इक्वल आया है नॉट इक्वल आया है वो हम डिफाइन कर दें, और इसके नीचे लिखते हैं इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा एग्जाम्पल नंबर 4 हमारा सॉल्व हो गया है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा लॉन्ग है, लेकिन ये सॉल्व करने में बहुत आसान है। आप लोग इसको ट्राई करके देखो, ये भी बहुत आसान जाएगा। ट्राई करने में, जब आप इसको ट्राई करोगे, खुद से लिख के ट्राई करोगे, तो ये आसान जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम स्टार्ट करते हैं। शो दैट द फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f of x mod of x minus 2 plus mod of x plus mod of x plus 2 is not variable at x is equals to -2, 0 and 2। तो
x इज इक्वल टू -2, 0 एंड 2, ये तीनों फंक्शन के लिए नॉट वेरिएबल मतलब नॉट डिफरेंशिएबल है, ये हमें शो कैट करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसका लिमिट बनाएंगे। सॉल्यूशन, ये तीनों के लिए हमें अलग अलग लिमिट तैयार करना पड़ेगा। तो हमारा जो एफ ऑफ एक्स है, तो सबसे पहले क्या है एफ ऑफ एक्स, इसको हम यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करेंगे, मॉड से बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू हो जाएगा ये एक्स माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 2। तो इस प्रकार हमारा वैल्यू हो जाएगा। इसी वैल्यू को हम लिमिट में निकालेंगे। -2, 0 एंड 2 है, तो -2 के लिए प्लस माइनस लिमिट, 0 के लिए प्लस माइनस लिमिट और 2 के लिए प्लस माइनस लिमिट। ये कैसे निकालना होता है? सबसे पहले तो ये तीनों टर्म को माइनस लेके सॉल्व करेंगे। माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 2, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 2 माइनस एक्स, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस 2। तो टोटल हमारा क्या बन रहा है यहाँ पे माइनस एक्स माइनस तीनों भी एक्स माइनस में है, माइनस 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 3x और प्लस 2 माइनस 2 ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा वैल्यू यहाँ पे रहा माइनस 3x। ठीक है, तीनों भी कंडीशन हमने माइनस में किया, ये हमारा बन गया x लेस देन -2। ठीक है, कौन सा लिमिट बन गया? x लेस देन -2 मतलब माइनस वाला टर्म 2 नेगेटिव। ठीक है, ये हमारा टर्म बना -2 नेगेटिव। ठीक है, दूसरा टर्म के लिए हमें यहाँ पे पीछे से एक एक वैल्यू को प्लस करते जाना। तो -x -2 माइनस एक्स, तो तीसरा वाला टर्म हम प्लस करेंगे प्लस x प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे, हमें क्या आएगा हमारा माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 2 माइनस एक्स, ये प्लस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस एक्स प्लस 2। यहाँ पे हम माइनस एक्स प्लस एक्स को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा बचा है माइनस एक्स और प्लस 2 हो जाएगा प्लस 4। ये हमारा बना सेकंड कंडीशन। इसमें हम -2 ग्रेटर देन एक्स लेकिन लेस देन 0 है। दूसरा टर्म हमारा कौन सा है? 0। ठीक है, तो -2 ग्रेटर देन एक्स लेस देन 0। तो ये वाला जो टर्म बन गया है x, वो -2 प्लस के लिए बना। तो -2 माइनस के लिए टर्म और -2 प्लस के लिए टर्म जो ये बना है ये है, और यही टर्म जो है वो 0 माइनस के लिए भी बनेगा। यही टर्म हमारा 0 नेगेटिव के लिए बनेगा, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 है तो 0 नेगेटिव। तो -2 नेगेटिव -2 पॉजिटिव के लिए हमारे दो टर्म बन गए, और 0 नेगेटिव के लिए बनेगा। अभी 0 पॉजिटिव के लिए बनाएंगे। तो f ऑफ x इज इक्वल्स टू, अब ये टर्म हमने प्लस किया था, अब ये पीछे वाले दो टर्म प्लस होंगे। -x -2 प्लस x प्लस 2। ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा -x माइनस माइनस प्लस 2 प्लस x प्लस 2। तो यहाँ साइड का -x और +x को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास ये वाला x और 2 और 2 4, x प्लस 4। ये हमारा थर्ड टर्म बना है, जिसमें हमारा 0 से ग्रेटर देन रहेगा, 0 से ग्रेटर देन रहेगा x, लेकिन लेस देन रहेगा हमारा तीसरा टर्म 2। तो ये जो है हमारा 0 प्लस के लिए टर्म बना और 2 माइनस के लिए टर्म बना। ठीक है, अब ये टर्म किसने बना है? 0 प्लस के लिए हम ये टर्म ले रहे हैं और 2 माइनस के लिए ये टर्म ले। ठीक है, 2 प्लस के लिए एक टर्म बनेगा अभी और। ठीक है, थर्ड वाला जो है अब ये प्लस होगा, एक एक करके प्लस करते जा रहे हैं। पहले इसको प्लस किया, अभी ये पीछे वाले दो को प्लस किया, अब ये तीनों को प्लस करेंगे तो तीसरा टर्म बनेगा f ऑफ x इज इक्वल्स टू, तीनों भी प्लस में आएगा। अभी x माइनस 2 प्लस x प्लस 2 बाहर निकालेंगे इसको ब्रैकेट से। x माइनस 2 प्लस x प्लस 2। x और x हो जाएगा 3x, -2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली यहाँ पे बचेगा 3x। तो ये जो टर्म है हमारा बन गया 2
x ग्रेटर देन 2 हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं अभी, ठीक है। 2 हमारा लास्ट लिमिट है, तो x ग्रेटर देन 2 मतलब 2 पॉजिटिव के लिए टर्म हमारा बन गया। तो सभी के लिए टर्म हमारे बन गए -2, तो -2 नेगेटिव और -2 पॉजिटिव के लिए बना, और यही टर्म हमारा 0 नेगेटिव और 0 पॉजिटिव के लिए ये टर्म बना, और यही टर्म हमारा 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव के लिए ये टर्म बना, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे 6 टर्म टोटली बन गए, ठीक है। हमने लिमिट टोटल निकाल दिया, पॉजिटिव कौन सा है और नेगेटिव कौन सा है। अभी हम सॉल्व करेंगे, हमें बताना क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है, ये वाला फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। इसके लिए -2, 0 एंड 2 के लिए, तो एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले -2 के लिए पॉजिटिव कौन सा लेना है, नेगेटिव कौन सा लेना है, उसके लिए हमने ये टर्म सॉल्व किया, ठीक है। किस प्रकार सॉल्व किया आपको समझ में आया होगा। जो फंक्शन है हमारा, इसमें सबको पहले माइनस कराएंगे, ठीक है। एक टर्म हमारा सॉल्व होगा, फिर पीछे से एक एक टर्म माइनस का प्लस करते जाएंगे। इसको प्लस किया, दोनों को माइनस लगा, दूसरा टर्म बना, फिर इसको प्लस किया, ये दोनों को प्लस किया, इसको माइनस लगा, तीसरा टर्म बना, फिर सभी को प्लस किया, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा चौथा टर्म बना। तो ये 4 टर्म हमारे बन गए, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। इसके साथ ही हमें सॉल्व करना पड़ेगा -2, 0 एंड 2 हमारी जो वैल्यू है, तो f ऑफ -2, f ऑफ 0 और f ऑफ 2, ये भी टर्म हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो जो सबसे ऊपर वाली टर्म है ये वाली, इससे हम f ऑफ -2 की वैल्यू निकालेंगे। ये जो वैल्यू है हमारे f ऑफ x की वैल्यू है, f ऑफ x की वैल्यू क्या है, -3x, x के बदले क्या पुट करेंगे, -2, x के बदले क्या पुट करेंगे, -2। तो हमारा ये फंक्शन क्या बनेगा, -3 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस 3 टू 6। f ऑफ -2 की जो वैल्यू है वो हमारी वैल्यू आई 6। दूसरे टर्म से हम f ऑफ 0 की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे f ऑफ 0, ठीक है। टर्म क्या है, x माइनस x प्लस 4, x की वैल्यू क्या रखना है, 0, तो 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4। f ऑफ 0 की वैल्यू हमारी बन गई 4, ठीक है। f ऑफ -2 हो गया, f ऑफ 0 हो गया, इसका टर्म f ऑफ 2, तो f ऑफ 2 हम ये टर्म से निकाल सकते हैं, f ऑफ 2 क्या टर्म है, x प्लस 4, तो x प्लस 4, x की वैल्यू क्या रखना है, 2, तो 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6। f ऑफ 2 की वैल्यू हमें मिली 6। यहां से हम सॉल्व करेंगे नाउ। अभी हम लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव और राइट हैंड साइड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो सबसे पहले -2 के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लिमिट यहाँ पे f ऑफ -2 f ऑफ -2 नेगेटिव के लिए टर्म बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू -2 नेगेटिव, f ऑफ x माइनस f ऑफ c, फंक्शन का हमारा फॉर्मूला था x माइनस c, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू -2 माइनस, ठीक है, c की वैल्यू क्या है, -2, c की वैल्यू क्या पुट करना है, -2, ठीक है। और f ऑफ x 2 नेगेटिव के लिए f ऑफ x कौन सा बन रहा है हमारा, 2 नेगेटिव के लिए f ऑफ x कौन सा बन रहा है, ये -3x। तो f ऑफ x मतलब हमारा कौन सा है, -3x है, माइनस f ऑफ c की वैल्यू है -2, f ऑफ -2 की वैल्यू देखिए, f ऑफ -2 की वैल्यू क्या है, 6। डायरेक्टली पुट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, आप चाहे तो x के कोड सॉल्व कर लीजिएगा, c के बदले -2 पुट करके, ठीक है। तो इस साइड में हमारी जगह नहीं होगी, तो हम डायरेक्टली वैल्यू पुट करें। यहाँ पे x माइनस c की वैल्यू क्या है, -2, तो ब्रैकेट में पुट करेंगे हम -2, नीचे साइड में सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू -2 नेगेटिव इज इक्वल टू, अभी ऊपर वैल्यू क्या बना है, -3x -6, इससे हम कॉमन टर्म निकाल सकते हैं, -3 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा x, माइनस का हो जाएगा प्लस, 3 के टेबल में 6 आता है 2 था, तो x प्लस 2 बचेगा, और नीचे में ये x और ये माइनस प्लस 2 होगा, ठीक है।
ऊपर साइड में भी x+2, नीचे साइड में भी x+2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू बचेगा हमारा -3। यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या बचेगा -3, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, -3 इक्वेशन नंबर 1। f ऑफ -2 नेगेटिव की वैल्यू आई -3। f ऑफ दूसरा हम सॉल्व करेंगे, f ऑफ -2 पॉजिटिव, तो लिमिट x टेंड्स टू -2 पॉजिटिव, f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू -2 पॉजिटिव, f ऑफ x, अभी 2 पॉजिटिव के लिए कौन सा टर्म हमारा बन रहा है, 2 पॉजिटिव के लिए देखिए, 2 नेगेटिव के लिए ये टर्म था, 2 पॉजिटिव के लिए ये दूसरा टर्म है। ठीक है, सेकंड टर्म, ये हमारा सेकंड टर्म, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। ठीक है, ये थर्ड टर्म और ये वाला फोर्थ टर्म। ठीक है, तो 2 पॉजिटिव -2 पॉजिटिव के लिए क्या टर्म था -x+4। हमारा f ऑफ x क्या बना है -x+4, तो f ऑफ x हमारा बनेगा -x+4, -x+4 माइनस f ऑफ c, c मतलब -2 है। ठीक है, c मतलब क्या है -2, तो f ऑफ -2 की वैल्यू क्या है 6, तो यहाँ पे वैल्यू होगा 6, x माइनस c की वैल्यू -2। सॉल्व करेंगे इसको, लिमिट x टेंड्स टू -2 पॉजिटिव, यहाँ पे हमारा बन रहा है -x+4 -6, तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 रहेगा बाकी, और 6 ग्रेटर है तो -2 रहेगा, और नीचे में x+2। यहां से हम माइनस का साइन कॉमन निकालेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू -2 पॉजिटिव, यहाँ से माइनस का साइन कॉमन निकालेंगे तो x+2 हो जाएगा, माइनस कॉमन निकला, और नीचे भी x+2 है, तो सेम टर्म कैंसिल, x+2 कैंसिल, ऊपर x वाला टर्म बाकी नहीं रहा है, तो x लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे हमारा माइनस और 1 बाकी रहा, -1 इक्वेशन नंबर 2। देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं f ऑफ -2 नेगेटिव नॉट इक्वल आया है f ऑफ -2 पॉजिटिव। ठीक, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में देखिए, इक्वेशन 1 हमारा आया है -3, मतलब f ऑफ -2 नेगेटिव की वैल्यू -3 आया है, और f ऑफ -2 पॉजिटिव की वैल्यू -1 आया है। ठीक है, तो ये दोनों नॉट इक्वल है, तो देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x is equals to -2, x is equals to -2। तो पहला टर्म हमने सॉल्व किया है, x is equals to -2 के लिए ये जो हमारा टर्म है वो नॉट डिफरेंशिएबल आया है। अब हम दूसरा सॉल्व करेंगे 0 के लिए। ठीक है, तो 0 के लिए अभी हमें नीचे का टर्म मिटाना पड़ेगा। ठीक है, ये टर्म को सेम हमें यूज करना है, ये जो हमने निकाला है इसमें लिमिट हमने निकाला है। ठीक है, किस टर्म के लिए पॉजिटिव लेना है और किस टर्म के लिए नेगेटिव लेना है। ठीक है, अभी 0 है, 0 नेगेटिव वाला टर्म कौन सा है, ये सेकंड, और 0 पॉजिटिव वाला टर्म कौन सा है, ये थर्ड वाला। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। अभी हम देखेंगे 0 नेगेटिव एंड 0 पॉजिटिव। ठीक है, यहां से मैं लाइन खींच लेता हूँ बराबर, हमें पता चलेगा सॉल्व करने के लिए हमारे पास इतनी जगह है। तो अभी नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे 0 के लिए, तो f ऑफ x इज इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है, f ऑफ 0 माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ c, f ऑफ 0। ठीक है, c के बदले में डायरेक्ट 0 लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो x माइनस 0। ठीक है, x टेंड्स टू 0 है, मतलब x की वैल्यू हमारी, c की वैल्यू हमारी 0 हो गई है। f ऑफ x कौन सा लेना है, f ऑफ x -0, 0 नेगेटिव वाला टर्म यहाँ पे, तो 0 नेगेटिव वाला टर्म -x+4, f ऑफ x हो गया -x+4। तो x के बदले लेना है हमें लिमिट x टेंड्स टू 0, x के बदले -x+4। ठीक है, -x+4 माइनस f ऑफ 0 की वैल्यू निकाला है हमने, f ऑफ 0 की वैल्यू 4, f ऑफ 0 की वैल्यू होगा 4 अपॉन में x -0, तो ये -0 छोड़ देंगे तो नीचे में x +4 -4 कैंसिल हो जाएगा, 0 मतलब ऊपर रहेगा सिर्फ लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस यहाँ पे -x अपॉन x,
माइनस एक्स अपॉन एक्स। तो एक्स के साथ एक्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बाकी रहेगा -1। तो इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 अभी हमारा आया है -1। ठीक है, एफ ऑफ 0 नेगेटिव सॉल्व किया, अभी एफ ऑफ 0 पॉजिटिव, एफ ऑफ 0 पॉजिटिव सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, f of x माइनस f of 0 अपॉन x माइनस 0। लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, f of 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव की टर्म 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव की टर्म x प्लस 4, x प्लस 4 माइनस f of 0, f of 0 की वैल्यू 4, -4 अपॉन में x बाकी रहेगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, 4 के साथ 4 कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा x, नीचे भी x, x के साथ x कैंसिल हो गया, तो 1, इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या है हमारा, f of 0 माइनस नॉट इक्वल टू है, ये -1 है, ये +1 है, तो नॉट इक्वल f of 0 पॉजिटिव। ठीक है, तो f of 0 नेगेटिव एंड f of 0 पॉजिटिव दोनों भी नॉट इक्वल आया है, तो इसमें भी हम लिख सकते हैं देयरफॉर इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू 0 के लिए भी हमने प्रूव कर दिया कि ये हमारा फंक्शन जो है वो नॉट डिफरेंशिएबल है। अभी लास्ट हमारा बाकी है 2 के लिए, तो 2 नेगेटिव ये वाला टर्म है और 2 पॉजिटिव ये वाला टर्म है, तो ये दोनों टर्म को लेकर ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे, और ये भी हम सॉल्व करेंगे, ये भी हम शो करेंगे कि ये भी नॉट डिफरेंशियल सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल्स टू 2 के लिए, तो पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव टर्म, ये नेगेटिव टर्म और ये लेना है हमें पॉजिटिव टर्म। तो सबसे पहले नेगेटिव सॉल्व करेंगे, f ऑफ 2 माइनस लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f of x माइनस f of 2, c के बदले डायरेक्ट 2 यूज कर रहे हैं, x माइनस 2। ठीक है, f of x नेगेटिव है, 2 नेगेटिव, तो 2 नेगेटिव वाला टर्म कौन सा लेना है हमें, 2 नेगेटिव, आगे 2 नेगेटिव x प्लस 4 लेना है। तो f of x की वैल्यू क्या होगी हमारे, x प्लस 4, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, f of x की वैल्यू x प्लस 4 माइनस f of 2, f of 2 की वैल्यू, f of 2 की वैल्यू क्या सॉल्व की हमने, 6, तो f of 2 की वैल्यू 6 अपॉन में x माइनस 2, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, तो यहाँ पे बचा x, 6 में से 4 जाएगा तो -2 बचेगा, तो -2 अपॉन x माइनस 2, दोनों भी टर्म सेम है, x माइनस 2, x माइनस 2, ऊपर नीचे दोनों भी टर्म कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचेगा 1, ये बना इक्वेशन हमारा 5। ठीक है, -1 हो गया, अभी प्लस वाला सॉल्व करेंगे, f of 2 प्लस पॉजिटिव, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f of x माइनस f of 2 डिवाइड बाय x माइनस 2। ठीक है, तो 2 प्लस की है, 2 पॉजिटिव वाली टर्म कौन सी है, 3x, तो f of x की वैल्यू हमारी हो गई 3x, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, f of x की वैल्यू हमारी कौन सी हो गई 3x, तो पॉजिटिव की टर्म क्या है 3x है, माइनस f of 2 की वैल्यू, f of 2 की वैल्यू है 6 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, यहाँ से 3 और 6 में से 3 को हमने कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 3 के टेबल में 6 आता 2 जा, तो x माइनस 2 अपॉन में भी है x माइनस 2, -2 वाली जो टर्म है x माइनस 2 वो सेम है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x वाली टर्म नहीं है, तो लिमिट भी कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा सिर्फ वैल्यू बचेगा 3, इक्वेशन नंबर 6। फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, तो 5 एंड 6 में वैल्यू क्या दिख रही है हमें, नॉट इक्वल, f of 2 माइनस not equal f of 2 plus, therefore it is not differentiable
x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2 के लिए भी हमारा फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। तो एग्जांपल नंबर 5 हमारे यहाँ पे पूरा का पूरा सॉल्व हो चुका है। हमने 3 स्टेज में सॉल्व किया इसको। सबसे पहले तो हमने लिमिट्स निकाले, -2, 2 और 0 हमारे पास 3 लिमिट है, तो 3 लिमिट के हमें 6 लिमिट निकालना पड़ेगा। 6 किस लिए? -2 प्लस माइनस के लिए, 0 प्लस माइनस के लिए और 2 प्लस माइनस के लिए। किस तरीके से निकाला है हमने स्टार्टिंग में देखा है, ठीक है। उसके बाद -2 के लिए नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। -2 के लिए नेगेटिव पॉजिटिव वाला टर्म दिया, ये नेगेटिव वाला टर्म, ये पॉजिटिव वाला टर्म, ठीक है। ऐसे ही -0 के लिए 0 नेगेटिव और 0 पॉजिटिव वाला टर्म, और 2 के लिए भी 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव वाला टर्म। तीनों को सेपरेट सेपरेट सॉल्व करके सेपरेटली इसका हमने आंसर निकाला, नॉट डिफरेंशिएबल, हमने इसको शो डैट किया। सॉल्व एग्जांपल का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जांपल नंबर 6, डिस्कस द डेरिवेबिलिटी ऑफ द फंक्शन f of x लेस देन 1 है, 2 माइनस x 1 ग्रेटर देन x लेस देन 2, -2 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर x ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पे जो है हमारे पास ऑलरेडी लिमिट गिवन है, तो यही से हम निकालेंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा है। तो x लेस देन 1 है, x लेस देन 1 मतलब 1 नेगेटिव यहाँ पे हमारे पास गिवन है। x ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 मतलब 1 पॉजिटिव है, और लेस देन 2 मतलब 2 नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पे ग्रेटर देन 2 मतलब 2 पॉजिटिव। तो हमें दोनों टर्म के लिए लिमिट मिल गया। इधर एट x इज इक्वल टू 1 and 2, 1 and 2 ये दोनों के लिए हमें डिफरेंशिएबिलिटी है, मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये हमें शो डैट करना है। तो 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव के लिए हमें दोनों टर्म मिल गया। 1 नेगेटिव का टर्म x है, 1 पॉजिटिव का टर्म 2 माइनस x है, 2 नेगेटिव का टर्म 2 माइनस x है, और 2 पॉजिटिव का टर्म -2 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। इसमें हमें निकालना पड़ेगा सॉल्यूशन। f ऑफ 1 की वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा, f ऑफ 1 और f ऑफ 2 की वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। 1 और 2 है, x इज इक्वल टू 1 और 2 है, तो f ऑफ 1 और f ऑफ 2 की हमें जरूरत पड़ेगी। तो f ऑफ 1, तो f ऑफ 1 के लिए हम पहला वाला टर्म यूज करेंगे x, x के लिए बदले क्या पुट करना है 1, तो f ऑफ 1 की वैल्यू हो गई 1। ऐसे ही हम f ऑफ 2 के लिए दूसरा फंक्शन का यूज करेंगे 2 माइनस x, x के बदले क्या पुट करेंगे 2, तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो f ऑफ 2 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 0, ठीक है। f ऑफ 1 और f ऑफ 2 हमारा निकल चुका है। अभी हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव। सबसे पहले 1 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव का, उसके बाद 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव का सॉल्व करेंगे, ठीक है। f ऑफ 1 नेगेटिव, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 है, तो f ऑफ 1 हम यहाँ पे डायरेक्टली लेंगे x माइनस 1, ठीक। तो f ऑफ x हमारा कौन सा होगा 1 नेगेटिव वाला, तो 1 नेगेटिव वाला टर्म कौन सा है 1 नेगेटिव वाला टर्म है x, तो f ऑफ x हमारा लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, f ऑफ x हमारा क्या हुआ x, इधर हो जाएगा x माइनस f ऑफ 1, f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 1 है, तो f ऑफ 1 की वैल्यू हो जाएगी 1, और नीचे में क्या है x माइनस 1। तो ऊपर और नीचे देखिए टोटली सेम टर्म आया है, x माइनस 1 के साथ x माइनस 1 जो है कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू बचेगा 1। इक्वेशन 1 नंबर 1 हमारा बन गया है, ठीक है। इसी के साथ इसी के साइड में हम सॉल्व कर लेंगे, नीचे सॉल्व कर लेते हैं, नीचे सॉल्व कर लेते हैं। f ऑफ 1 पॉजिटिव, 1 नेगेटिव हो गया, 1 पॉजिटिव सॉल्व कर लेते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, f ऑफ x क्या होगा अभी 1 पॉजिटिव की, तो 1 पॉजिटिव के लिए कौन सा टर्म है सेकंड वाला 2 माइनस x, तो f ऑफ x की वैल्यू होगी 2 माइनस x माइनस f ऑफ 1 की वैल्यू है 1, तो 1 और नीचे में x माइनस 1 सॉल्व करते जाएंगे। लिमिट
x टेंस टू 1 पॉजिटिव 2 माइनस 1, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है 2 माइनस 1, ये वाला माइनस एक्स पहले लिख लेंगे माइनस एक्स, और 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो प्लस 1 बाकी रहेगा, और नीचे है x माइनस 1। ऊपर साइड में क्या कर सकते हैं हम, माइनस टर्म को कॉमन निकाल सकते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, यहां से अगर हम माइनस को कॉमन निकालेंगे तो ये टर्म बनेगा x, माइनस को कॉमन निकालना है तो सेकंड जो साइन है वो चेंज होगा, प्लस का माइनस 1, और नीचे में भी है x माइनस 1, तो x माइनस 1 के साथ x माइनस 1 कैंसिल होगा, तो हमारा यहाँ पे क्या बचा है माइनस, और ये दोनों कैंसिल हो गया, तो 1 बाकी रहे, इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या वैल्यू दिख रहा है, ये प्लस 1 आया है और ये माइनस 1 आया है, ये प्लस 1 और ये माइनस 1, तो हमारे ये नॉट इक्वल आया है, तो नॉट डिफरेंशिएबल। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 f of 1 minus not equal to f of 1 plus, therefore it is not differentiable at x is equals to 1। तो x is equals to 1 के लिए हमारे जो टर्म है नॉट डिफरेंशिएबल आया है। अभी हम सेकंड सॉल्व करेंगे x is equals to 2 के लिए, x is equals to 2 के लिए, तो सबसे पहले f of 2 माइनस लिमिट x टेंस टू 2 माइनस f of x माइनस f of 2 अपॉन x माइनस 2। माइनस 2 के लिए क्या टर्म बना है, 2 नेगेटिव के लिए बन रहा है सेकंड वाला टर्म 2 माइनस x, तो f of x की वैल्यू जो है हमारी लिमिट x टेंस टू 2 माइनस f of x की वैल्यू क्या है 2 माइनस x माइनस f of 2 की वैल्यू क्या है 0, तो f of 2 की वैल्यू 0 अपॉन में x माइनस 2 है। लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, ये तो 0 हो गया, तो यहाँ पे हम x को आगे लेंगे तो माइनस x प्लस 2, इस तरीके से हमारा टर्म दिखा है, और नीचे में x माइनस 2 है, तो ऊपर से अभी के जैसा ऊपर से अगर हम माइनस को कॉमन निकालेंगे, ऊपर की टर्म से अगर हम माइनस को कॉमन निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2, और नीचे में भी है x माइनस 2, तो x माइनस 2 के साथ x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस 1 बाकी रहेगा, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इसी के जैसा हम सॉल्व करेंगे, नीचे से सॉल्व करेंगे f of 2 प्लस, तो f of 2 प्लस के लिए क्या बनेगा लिमिट x टेंस टू 2 प्लस f of x माइनस f of 2 अपॉन x माइनस 2, तो f of x क्या बनेगा हमारा f of x प्लस 2 के लिए, प्लस 2 के लिए क्या टर्म बन रहा है माइनस 2 प्लस 3x माइनस x स्क्वायर, माइनस 2 प्लस 3x लिमिट x टेंस टू 2 प्लस f of x की हमारी टर्म बन रही है माइनस 2 प्लस 3x माइनस x स्क्वायर, माइनस ये f of x वाला टर्म हुआ f of x की वैल्यू, ठीक है, माइनस 2 प्लस 3x माइनस x स्क्वायर माइनस f of 2 की वैल्यू क्या है 0 है, तो f of 2 की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे 0, और नीचे में है x माइनस 2, यहाँ पे हम इस इक्वेशन को पहले सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, ठीक है, ये x वाले टर्म को आगे ले लेंगे तो माइनस x स्क्वायर प्लस बीच में है 3x, तो लास्ट में है माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे टर्म है माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस का साइन हम कॉमन निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, यहाँ से ऊपर साइड से हम माइनस का साइन को अगर कॉमन निकाल रहे हैं तो सभी का साइन चेंज कर देंगे, एक्स स्क्वायर ये का प्लस का माइनस हो जाएगा माइनस 3x, और माइनस का प्लस हो जाएगा प्लस 2 डिवाइड बाय x माइनस 2। अब ये जो हमारा आया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर प्लस 2 है, प्लस 2 के फैक्टर क्या आना चाहिए हमारा माइनस 3 आना चाहिए, तो प्लस 2 के फैक्टर 2 इंटू 1, 2 1 जा 2, और 2 प्लस 1 3 भी हो रहा है, माइनस 3 चाहिए तो दोनों साइड में माइनस लगा लेंगे, तो हमारे फैक्टर क्या बने लिमिट x टेंस टू
2 माइनस, ये वाला माइनस को साइन जैसे की वैसे लगेंगे, और हमारा फैक्टर बना है -2 और -1, तो x माइनस 2 x माइनस 1। ठीक है, इस तरीके से हमारे फैक्टर बने। ठीक है, जो फैक्टर निकले उसके सामने हम x को ज्वाइन करके हमारे दो फैक्टर बना सकते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारा फैक्टर है x माइनस 2 एंड x माइनस 1, और नीचे में हमारा है x माइनस 2। तो x माइनस 2 के साथ x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2, पॉजिटिव है तो 2 पॉजिटिव, यहाँ पे बाहर का ये माइनस साइन और अंदर में x माइनस 1 बाकी रहा है। ठीक है, नीचे का साइन अभी, नीचे का जो वैल्यू है वो ऊपर के वैल्यू के साथ कैंसिल हो गया। अभी हम यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे, लिमिट पुट करने के लिए हमारे पास x है, तो x की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, तो माइनस का साइन, x की वैल्यू 2 माइनस 1, माइनस 2 माइनस 1 होगा हमारा 1, और ये जो माइनस का साइन बाहर है, माइनस इंटू 1 माइनस 1, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 3 हमारा माइनस बनाया है, और इक्वेशन नंबर 4 भी हमारा माइनस बनाया है, मतलब f(2) नेगेटिव एंड f(2) पॉजिटिव की वैल्यू सेम आएंगे, देयरफॉर f(2) नेगेटिव इज इक्वल टू f(2) पॉजिटिव। ये दोनों वैल्यू सेम आएंगे, इक्वल आएंगे, इसका मतलब देयरफॉर इट इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2 ये फंक्शन के लिए हमारे वैल्यू क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो इसी तरीके से हमारा जो एग्जाम्पल के सॉल्व एग्जाम्पल के लास्ट क्वेश्चन, यानी कि टोटल पूरे 6 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट किए। इसके बाद हमारा जो लास्ट एक्सरसाइज पे, अभी यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर का हमारा लास्ट एक्सरसाइज चालू होगा। वो लास्ट एक्सरसाइज में भी हमारे पास सिर्फ 5 क्वेश्चन है सॉल्व करने के, तो वो 5 क्वेश्चन भी हम जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर हमारा क्लियर हो रहा है। और अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आने वाले वीडियो जो है वो आपकी तरफ पहुंचते रहे। और जो भी हमारे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने वाले जो भी स्टूडेंट या फिर आपके कोई फ्रेंड वगैरह है, तो उनके पास भी ये सेंड कीजिए, ताकि उनकी भी पढ़ाई बहुत आसानी से हो